गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्योंकि कहीं इवनिंग हो रही है और कहीं मॉर्निंग हो रही है। ठीक है सर, आप सभी को नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं, आज हमारा जो बेसिक्स है, लाइफ का जो बेसिक है, जो इस प्रोग्राम योर लाइफ नाउ का जो बेसिक टॉपिक है हमारा, हम वो स्टार्ट करेंगे। इसमें अब जो हमारे जैसे अभिषेक है, स्वदेश जी है, ये तो बिल्कुल ही वेटरन कैंडिडेट है, पुराने कैंडिडेट, इनको सब पता है लगभग लगभग। संदीप हमारे लिए आज, संदीप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया ना आपने? हाँ जी। और सितेंद्र जी, इन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा इसके बेसिक्स के बारे में बताएं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हम किसी चीज को जो करते हैं, मतलब आप डायरेक्टली कहीं जाते हो तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। हम बिल्कुल बेसिक्स चलेंगे और बेसिक से हम इसे करते हैं। सितेंद्र जी आवाज आ रही है? सि- सितेंद्र जी अभी आई है। आ गए सर? जी सर थोड़ा जी, अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं? अभी आई है सर। सर कहाँ से हैं आप, बताइए प्लीज। सर मैं सत्येंद्र कुमार हूँ। सर भिवानी का रहने वाला हूँ। अभी पिंजौर की लोकेशन है सर। ओके ओके, थैंक यू, ग्रेट। हरियाणा से। जी। अभी आप प्लीज सब अपना कैमरा ऑन रखें और म्यूट कर लीजिए सर। ठीक है सर, साउंड को। संदीप ठीक है सर, ठीक है। चलो, चलो सर। हमने ग्रुप में एक पीडीएफ बनाकर भेजी थी, आपने आपने चेक की किसी ने वो? चलो, डोंट। देखो जी, हम शुरू होते हैं और हमारे जो बेसिक है टॉपिक का, देखो आप, इंसान है हम, हमारी बॉडी है। ठीक है सर। हाँ जी डॉक्टर संजय। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, कैसे हो? हम्म, तो संदीप क्या होता है कि ये हमारी बॉडी है, एक हमारी पूरी बॉडी है, ये माइंड है, जिसे हम माइंड, मस्तिष्क कहते हैं। अब ये जो मस्तिष्क है, इसको हम कंपेयर करेंगे कंप्यूटर से। ठीक है जी। जो हमारी बॉडी है और जो हमारा मस्तिष्क है, तो हमारा जो मस्तिष्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है शरीर का। अब हम इसके बारे में जानेंगे। मस्तिष्क को आप ये मान सकते हो, ये कंप्यूटर है जी। ठीक है जी। अब इस कंप्यूटर में आप देखते हो, हमारे पास जो ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसमें दो चीज होती है जी। एक हार्डवेयर काशी होता भाई को है, फोन करना पड़ेगा यार। एक इसमें होता है जी हार्डवेयर, जो ये हम की पैड माउस वगैरह होता है और जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। ठीक है जी, ये हार्डवेयर है। एक इसके अंदर जो प्रोग्राम चलते हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को आप जानते हो कि सारा काम तो सॉफ्टवेयर से ही होता है। या हमें मेल भेजनी है, कोई वीडियो देखनी है, ऑडियो वगैरह जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये सारा खेल किससे होता है? सॉफ्टवेयर से। तो हम अपने जो माइंड है, जो अपना मस्तिष्क है, उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं कंप्यूटर से। तो हार्डवेयर होगा जी। अब हार्डवेयर में जो सॉफ्टवेयर है, मस्तिष्क हमारा हो गया हार्डवेयर, जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है ना, ये जो साइंस में दिखाते हैं, ये अमिगडेला है, ये फ्रंटल लोब है, जो भी कुछ है वो अपना हार्डवेयर होगा। इसके अंदर चलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, देख सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं, उसे प्रोग्राम चला सकते हैं। ऐसे ही हमारा माइंड होता है, और माइंड में एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, कंप्यूटर में हमारी रैम चलती है, बोल रैम से ऑपरेट होता है।
ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उससे फटाफट हम कोई चीज करते हैं। एक होता है कंप्यूटर में मेमोरी जो पड़ी होती है, जिसमें पुराने वीडियो ऑडियो गाने वाने सब कुछ पड़े होते हैं। ठीक है जी। तो जो उसमें मेमोरी में जो कुछ पड़ा होता है ना, उसे आप ये समझ सकते हो कि ये आपका अवचेतन मन है, यानी अनकॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड। और जो रैम वगैरह होती है जो फटाफट वर्क करती है, उसे आप मान सकते हो आपका कॉन्शियस माइंड। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे आप ये देखो कि आप में से बहुत से लोग सुबह उठते हैं चाय पीते हैं जी। ठीक है जी। अब हम डेली चाय पीते हैं, डेली चाय पीते हैं हम। इसका कारण पता क्या है? इसका कारण ये है कि जो चाय पीना हमारी हैबिट में आ चुका है, बहुत लंबे टाइम से हम चाय पी रहे हैं, और हम सुबह उठते ही बगैर सोचे समझे चाय पीते हैं, ऑटोमेटिक हो रही है। शाम को भी हम चाय पीते हैं। ऐसे ही हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी हैबिट बन गई, उसके बारे में हम सोचते भी नहीं। ठीक है जी। जैसे सुबह को टूथपेस्ट करता है, नहाता है, ऑफिस जाना है, ये सब इनके बारे में हम सोचते नहीं। एक और एग्जांपल लीजिए आप। जब हम स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, साइकिल चलाना शुरू करते हैं, ठीक है जी। जब मैंने शुरू में गाड़ी चलाना शुरू किया तो मैं एक इंस्ट्रक्टर से मिला। उसने मुझे गाड़ी चलानी सिखाई, तो उसने बताया कि ये गियर है, ये आगे होता है, ये पीछे होता है, ये बैक होता है, और ये गियर है, ये पंजे को ऐसे दबाना पड़ेगा, ये है, ये हैंडल है, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है जी। मुझे गाड़ी चलाना सीखनी है तो उसने मेरे को बताया, मैंने उसको 3-4 बार रिवाइज किया, फिर मैंने गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस की थी। ठीक है सर। तो मैं 10-15 दिन तक तो चीजों को याद रखता रहा, ये गियर है, ये ऐसे है, ये आगे जाएगी, ये पीछे जाएगी, ये स्पीड है, ये क्लच है, जो पैर है इस पैर से ये काम होगा, ये है, ये एसी चलता है, ये इससे गाने चलते हैं। 10-15 दिन तो मुझे माइंड को बताना पड़ा बार 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 की चीजें ये है। 15-20 दिन या महीने के बाद मुझे सोचना नहीं पड़ता कि ये गियर है, ये आगे जाएगी, ये पीछे जाएगी। ये मेरे हिसाब से आप सबके साथ हुआ है, होता है जी। आपने साइकिल चलाई वो भी ऐसे चलाई, बाइक चलाई वो भी ऐसे चलाई, और गाड़ी चलाना सीखे वो भी ऐसे ही। सब चीज ऐसे हुई है। ऐसा क्या होता है कि 15-20 दिन बाद, महीने बाद हमें दिमाग नहीं लगाना। ठीक है जी। शुरू में जब आपने गाड़ी चलानी सीखी तो 15-20 दिन बहुत दिमाग लगाया, बाद में आपने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि गाड़ी आप सीख चुके। क्या होता है कि जब हम कोई भी काम बार बार करते हैं तो हमारे माइंड में पैटर्न बन जाते हैं जी उसके, और वो पैटर्न चल जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ठीक है जी। उसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अब जब वो पैटर्न हमारे माइंड में चल जाते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। जब कोई चीज हमारी हैबिट बन जाती है तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ता, फिर वो ऑटोमेटिक होती है, वो रोबोटिक वे में चल जाती है। हम उसे करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। अब मुझे गाड़ी चलानी है तो मुझे सिर्फ क्या करना है, चाबी लेनी है, उसमें लगानी है, ऑटोमेटिक मोड में आ जाता हूं मैं। जब गाड़ी में बैठता हूं तो मुझे ये पता है, हाथ मेरे ऑटोमेटिक चलते हैं, ये गियर आगे लगाना है, पीछे लगाना है, तीसरे गियर में लेना है, चौथे गियर में लेना है। पैर मेरे ऑटोमेटिक काम करते हैं, पंजा दबाना है, रेस है, क्लच है, सब कुछ ऑटोमेटिक। तो अब आप सोचो आपके साथ क्या हो गया, क्योंकि चीजें ऑटोमेटिक आ गई। शुरू में हमने सीखा, हमें टाइम लगा, लेकिन अब होगी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मोड में आ गए सर हम। अब देखो क्या होता है, हमारी लाइफ सारी ऐसे ही हमने डिजाइन की हुई है, पूरी लाइफ को हमने ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है। अब आप समझो, शुरू में जब हमने कोई काम सीखा था, सर शुरू में जब हमने कोई काम सीखा था हमने टाइम लगाया था। वो टाइम लगाया था किस पे लगाया था, वो था हमने अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए। किस को ट्रेंड किया? सबकॉन्शियस माइंड को। ठीक है जी। बताया किसको हमने? कॉन्शियस माइंड को। जो माइंड है ना, जिसको बताया था हमने कि भाई ऐसे गियर लगेगा, ऐसे ये लगेगा, ऐसे होगी, वो बताने वाला माइंड था, वो था कॉन्शियस माइंड, जिसे चेतन मन कहते हैं, जिसे हम सोच समझ के करते हैं। ठीक है जी।
वो था हमारा कॉन्शियस माइंड, जिससे हम डिसीजन लेते हैं। जब हमने डिसीजन लिया था कि हमने गाड़ी चलाना सीखना है, तो हमें इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि भाई ये गियर ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, ये आपको ऐसे चलना है। तो जो माइंड ये चीज पढ़ रहा था ना, कि ये गियर ऐसे लगेगा, ये कुछ है, सब कुछ चलना है, आगे देखना है, ये देखना है, वो था आपका कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन जो था। और जब आपने बार बार वो एक्टिविटी करी, बार बार वो एक्टिविटी करी, तो वो एक्टिविटी आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चल गई। देखिए, एक एग्जांपल और देखिए। अभी हम खुश हैं, आप देखना, आप चुपचाप बैठे हो, और आपने क्या किया कि कोई पुराना सैड सॉन्ग सुन लिया यूट्यूब में या रेडियो पे। आपने रेडियो पे पुराना सैड सॉन्ग सुन लिया, आप देखना कि आप उसकी ट्यूनिंग में चल जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, बहुत दुखी, अरे क्या हुआ? क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में दुख के पैटर्न थे, और वो उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर गए जो बाहर रेडियो चल रहा है। अब हम दुखी हो गए, बहुत परेशान, ये दुखी हो गए ना, तो बाहर रेडियो चला, हमने सुना, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में गया, और वो हम भी दुखी। हम किसी ब्याह शादी या फंक्शन में गए, वहां लोग नाच रहे थे, मैं परेशान था, मैं दुखी था, मेरा मूड खराब था। वहां लोग नाच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उनको देख के मेरा दिल भी खुश हो गया, अरे भाई नाचो, मजा लो। क्या हो गया ये? एकदम से क्या हो गया? हमारे अंदर कोई खुशी के पैटर्न थे, नाचने गाने के। हमने अच्छा गाना सुना, हम खुश हो गए, हम भी नाचने लग गए, क्योंकि हमारे अंदर ये पैटर्न थे। तो अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होगे कि भाई अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है और कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड जो मोटा मोटा सोचता है, और अनकॉन्शियस जिसमें पैटर्न बनते हैं, पूरी हैबिट बनती है। ठीक है जी, इतना आप समझ गए? अच्छा जी। अब देखना कि हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो लाइफ है, इसमें सब बहुत बड़ा रोल होता है अनकॉन्शियस माइंड का। और हम यहाँ पे जो कोशिश है, हमारा जो जो टॉपिक है, प्रोग्राम योर लाइफ नाउ, उसमें हम अनकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग के बारे में ही बात करते हैं, कि हमें इस माइंड को ट्रेन करना है। जब ये हमारा माइंड ट्रेन होगा, तब हमें इसके रिजल्ट आने लगेंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि भाई ये ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है जी। अब इस माइंड को ट्रेन करने के लिए हमें कोई तरीका चाहिए, कोई टूल चाहिए। भाई ऐसा क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा टूल है जिसकी हेल्प से हम अपने इस माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं? तो सर, इसमें एक बहुत अच्छी साइंस है, जिसे कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। उस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में बहुत से टूल बताए गए हैं कि हम अपने इस माइंड को कैसे रेडी कर सकते हैं, कैसे ट्रेंड कर सकते हैं अपने रिजल्ट जो हमें चाहिए, मतलब डिजायर्ड रिजल्ट के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेंड कर सकते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है जी, ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। सतेंद्र जी। हाँ जी सतेंद्र जी। सर, कुछ कंसेप्ट कुछ हुआ क्लियर कि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ बताएंगे आप? एक तो अपना स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए सर, प्लीज बताइए। जी सर। कुछ समझे आप? थोड़ा सा बताएंगे, क्या समझे सर आप, प्लीज। मतलब जैसे आपने बताया कि कंप्यूटर से हमारी बॉडी की, मतलब आपने कंपैरिजन कर दिया। जी। ठीक है, उसमें जैसे डाटा है, जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। ऐसे हमारे माइंड में जैसे दो तरीके से, एक कॉन्शियस एक अनकॉन्शियस माइंड हो गया, जैसे सब कॉन्शियस माइंड हो गया। तो उसमें क्या है कि जैसे जो हमारे मन में जो हम डेली रूटीन में जो कोई चीज कर रहे हैं, कोई स्टार्ट करना, कोई न्यू प्रोजेक्ट है, या कोई भी नया काम है, जैसे दिनचर्या ही हमें कोई नई शुरू करनी है, स्टार्ट करनी है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको बार बार ये बताना पड़ेगा कि हमें ये चीज करनी है, ये करनी है। लेकिन जब वो उसकी हैबिट बन जाएगी, तो उसके बाद जो क्या है कि जो वो मतलब कॉन्शियस माइंड में आ जाएगी उसके, मतलब ऑटोमेटिक वो चीज हमारी एक हैबिट में डालने की कोशिश करेगी। ये अभी तक ये समझ आया मेरे आपको तो बहुत जानकारी, आपने पहले इस पे कुछ
बुक वगैरह पढ़ी है क्या? नहीं सर, आज मेरा पहला ही दिन है। काफी अच्छा समझ गया आप। और कोई नए पार्टिसिपेंट है हमारे? नए पार्टिसिपेंट अभिषेक, ये कौन है? जसवंती जी। हाँ जी जसवंती जी, कब फोन का नाम जसवंती आ रहा है जी? हम्म, विजय, विकास और स्वदेश, इंदर। मौसी जी हैं ये। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, जे संजय, जे कौन है यार ये? ये नहीं पता। जे नहीं पता। चलो, हम ये मानते हैं कि हमारे जितने भी नए फ्रेंड हैं उनको समझ में आ गया मोटामोटी। ठीक है सर। अब हम इस माइंड संदीप भी को, है डॉक्टर साहब, संदीप। हाँ संदीप। संदीप कहाँ गया? संदीप तो है। संदीप। संदीप दो थे भाई। संदीप दो है। एक संदीप इधर वाला है और एक संदीप वो है, जींद वाला। जींद वाले संदीप को बोलो ना कैमरा ऑन करे। संदीप, जींद से प्लीज भाई अपना इसको कैमरा क्या ऑन है करे। क्या नहीं। अभिषेक, अपना तो कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का। क्लियर है जी। क्लियर है, बिल्कुल आपका हाँ तो जी। काफी। हाँ। डॉक्टर साहब एक बात बताओ। जी जी सर। जैसे सबकॉन्शियस माइंड में हम कॉन्शियस माइंड से डालेंगे क्या कोई भी पैटर्न? पहले कॉन्शियस माइंड में जाएगा, फिर उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा वो। हाँ, जैसे हमने गाड़ी चलाना सीखी तो उसने बताया ना हमें पहले, अब भाई आपको ऐसे गियर लगाना है, ऐसे ये करना है। तब कॉन्शियस माइंड में हम समझ गए उस चीज को। अब उस चीज को हम सब कॉन्शियस में ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? उसका तरीका है रिपीटिशन, बार बार रिपीटिशन रिपीटेशन। का। हाँ, ठीक है। और रिपीटिशन की भी जो तरीके जो आप फॉलो करते हैं हम शुरू से, वो तरीके हैं पूरे। ऐसा नहीं कि उसको एक ही तरह रिपीट करते रहें, क्योंकि हमारा लक्ष्य यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव स्टेप्स, और ट्रेन हमने माइंड को पॉजिटिव वे में करना है। ठीक है ना सर? जी जी। अब अच्छा, हमारा जो, कोई भी पैटर्न हमें बनाना तो पहले कॉन्शियस से होके गुजरेगा वो, फिर हाँ सबकॉन्शियस में जाएगा रिपीटेशन बिल्कुल, के द्वारा। रिपीटेशन के द्वारा है, रिपीटेशन के द्वारा। ठीक। ठीक है डॉक्टर। हम्म। एक बार संदीप देखो अपना, संदीप जींदवाड़ा कहाँ रह गया? संदीप जींद से प्लीज ओपन योर कैमरा। चलो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हमारा ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर हो गया कि भाई कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हम उसमें विचार लाते हैं और उसको गहराई में डालते हैं, और गहराई में ले जाते हैं। वो ले जाके जो हम हैबिट बनाते हैं, जो कोई पैटर्न बनाते हैं, वो सब हम अनकॉन्शियस में बनाते हैं। रिपीटिशन भी उसमें एक तरीका है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने का। रिपीटिशन भी एक तरीका है। ठीक है जी। अब हमारे जीवन में आप देखना, लगभग लगभग 10% रोल ही हमारा कॉन्शियस माइंड का है, और 90% जो चीज है हमारी जिंदगी में, जो रोल हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। आप देखो अपनी जिंदगी में, देखो कि आप जो नई चीज सोच रहे हो, आप अपने आज को कल से प्रिपेयर करोगे। आज आपने कितनी नई चीज सोची? आप देखोगे कि आपने बहुत कम ही नई चीज सोची। आप हर दिन उस पुरानी ही चीज में ही जाते हो। हम हर दिन वही सोचते हैं जो हमने कल सोचा था, और हम कल भी वही सोचेंगे जो हम आज सोच रहे हैं। लगभग लगभग हमारा हर दिन का सोचने का पैटर्न एक ही है।
बहुत कम हम नया सोचते हैं। देखना, आप ऑब्जर्व करना, एक कॉपी पे लिखना कि आज मैंने क्या सोचा, कल क्या सोचा था और कल क्या सोचूं। आप एक वीक के बाद आपको बड़ा अचंभा होगा कि मैं हर दिन एक ही तरह की चीज सोच रहा हूँ, एक ही तरह के फ्लो स्टेट में हूं मैं। उसका कारण ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न बना हुआ है वो ऐसा ही है। इसी कारण हम उसमें हैं, हम उसी स्टेट में रहते हैं। हम नया नहीं सोचते, हमारी जिंदगी में नया बहुत थोड़ा होता है, लगभग हम उसी पुराने स्टेट में रहते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे अंदर कुछ हैबिट्स है जो बहुत अच्छी है, कुछ हैबिट्स थोड़ी बहुत खराब भी है। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ चेंज करें अपनी लाइफ में। तो हमारी लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी में हम कहीं चेंज करना चाहते थे, उस चेंज के लिए हम सोचते हैं कि हम उसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जनरली लोग क्या करते हैं, एक पावर ऑफ विल पावर यूज करते हैं। जोश जोश में कहते हैं कि हम ये कोशिश करेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन विल पावर में कामयाब होने वाले लोग बहुत कम होते हैं, ज्यादातर लोग उसमें फेल हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सोचिए कि मैंने सोचा कि मुझे बॉडी बनानी है। तो सर मैंने क्या किया कि मैं 10 दिन जिम में गया, उसके बाद मैंने छोड़ दी। या मैं 2 दिन जिम में गया, मैंने छोड़ दी। अच्छे मैंने डंबल वंबल लगाए, बड़ी एक्सरसाइज की, बड़ा अच्छा फूड खाया, मतलब फ्राइड फूड नहीं खाना, ये है। 2-3 दिन किया, फिर मैं आउट रेस से। फिर मैं 2 दिन मैंने अच्छा खाना खाया था, ठीक है जी। फिर अब मैं उसको क्या करूंगा, अब 4 दिन वो फ्राइड फूड या जंक फूड वो खाऊंगा, ठीक है जी। 1000 रुपए जिम की मेंबरशिप को दे दिए, बोला यार गड़बड़ हो गई। तो ऐसे होता है हमारे साथ। हम ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे हम पॉजिटिव स्टेप लें और हमारे पॉजिटिव स्टेप बढ़ते जाएं, हम पीछे भी ना गिरें। अगर हम गिरें, अगर हम गिरें भी तो उठकर चल दें। कोई ऐसा रास्ता भी होना चाहिए कि हम गिरे तो उठकर चल दें, और हम ऐसा स्टेप लें जिस स्टेप को लेने के बाद हमें हैप्पीनेस भी फील हो, हमें कॉन्फिडेंट भी फील हो कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है, हमें कॉन्फिडेंट है, हम कर सकते हैं। और स्टेप इतना छोटा होना चाहिए जिसको लेने में हमें ताकत भी नहीं लगानी पड़े, हमें विल पावर भी यूज ना करनी पड़े। इतना छोटा स्टेप होना चाहिए। फिर हम सोचते यार ऐसा रास्ता शायद ही नहीं है, हमें लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा रास्ता भी है, और बहुत बेहतरीन रास्ता है। प्रूवन रास्ते हैं ऐसे जो बहुत लोगों ने पहले फॉलो किए, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं और बहुत लोग फॉलो करेंगे भविष्य में। फॉलो करने वाले लोगों में आप होंगे, जब आप भविष्य में फॉलो करोगे, आज से या कल से फॉलो करने वाले लोगों में आप होंगे। फॉलो कर चुके वो लोग वो है जो उस रास्ते से चल चुके, उन्होंने बुक्स लिखी है, किताबें लिखी है, उन्होंने उस पाथ को चला है, वो है। जो फॉलो कर रहे हैं, मैं हो गया, अभिषेक हो गया, और मेरे साथी हैं जो पुराने हैं इस ग्रुप में, वो फॉलो कर रहे हैं। हमें भी नॉर्मल रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक ठाक अच्छे मिल रहे हैं। सबको उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा मेंटल लेवल डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है, डे बाय डे हमारा मेंटल लेवल इंप्रूव हो रहा है। और हमने ये ऑब्जर्व किया, इस रास्ते में चलते हुए हम गिरे भी हैं, फिर हम उठ जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर हम गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं। हम एक हफ्ते चले, फिर हम गिर गए, 1 दिन 2 दिन, फिर हम उठे, फिर हम चले, फिर हम 2 हफ्ते बाद गिरे, फिर उठे, फिर हम चले, फिर हम 3 हफ्ते बाद गिरे। समझ गए आप, मतलब उठना है और चलना है। मतलब इसमें ऐसा है, मोटा मोटा आप ये समझो कि आप इस रास्ते से चलते हुए गिर भी जाओ तो घबराना नहीं है, ठीक है जी। हमें फिर उठ के फिर चल देना है। सक्सेस का मतलब यही है, गिर गए तो गिर के उठो और चलो, ना कि गिर के तो गिरे गए, वहां हिम्मत नहीं तोड़नी हमें। और इस रास्ते में आपको विल पावर बहुत ही कम चाहिए, बहुत सिंपल और बहुत बेहतरीन तरीका है जिसमें आपको लगेगा हाँ ये मैं कर सकता हूं। शुरू के 10 15 20 दिन का के बारे में आप सोचोगे तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है ये, कुछ है ही नहीं है, क्या है ये? कुछ भी नहीं है। लेकिन जो शुरू के 15 20 दिन 21 दिन होंगे जो कुछ भी नहीं है, जो आपके माइंड को, आपके कॉन्शियस माइंड को लगेगा ये कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ होगा।
अगर आप 20-21 दिन चल लिए तो आपको खुद ये फील होगा कि ये तो बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये। आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बहुत अच्छे लेवल पे होगा। आपको खुद लगेगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है सर। तो इस प्रोसेस में हम लगभग सभी साथ चलेंगे, और इस प्रोसेस में हमें मतलब कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भगवान की जरूरत नहीं है। कोई किसी भगवान को मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो ठीक है। कोई रिलीजन का कोई चक्कर नहीं है, सब इक्वल है। किसी को लगता है भगवान होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी रिलीजन से इसका कोई मतलब नहीं है। कोई किसी भी रिलीजन से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी का कल्चर कैसा भी हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है हमारा। हमारा सिंपल मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट से। हमें अपने डेवलपमेंट से, हमें अपने विकास से मतलब है। हमारा डेवलपमेंट हमारा मोटिव है। हैप्पीनेस हमारा जो गोल है, हैप्पीनेस है। ठीक है जी, हमारा गोल हैप्पीनेस है, हेल्दी वेल्दी और एक बेहतरीन लाइफ, ये हमारा गोल है इसमें। और इस जर्नी को चलते हुए हमेशा पॉजिटिव रहना, एनर्जेटिक रहना, ये हमारा मकसद रहेगा। ठीक है सर। तो अब हम लगभग हमारा हाफ एन आवर हो गया। अब हमें एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे। और लिंक जनरेट मैंने कर दिया है, उस पर आप क्लिक करना। ठीक है सर। ओके डॉक्टर साहब। ओके, आप बस 2 मिनट बाद आ जाइए। ठीक है सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।